नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो जो है कानून और पुलिस से नहीं बच सकता है। वो कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक डॉक्टर साहब जो अपना क्लिनिक चला रहे थे, उसी क्लिनिक के पास में एक दिन अचानक वो एक कुत्ते को दफनाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इनके पास में क्लिनिक एक कुत्ता पड़ा हुआ था मरा हुआ, तो उसे दफना रहे थे। तो लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब जो है बदबू से बचने के लिए और उसका जो है कुत्ते की बदबू आसपास नहीं फैले, इसी को देखते हुए एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब बड़े चालाक, इन्होंने एक लड़की की हत्या की और इसके बाद इस कुत्ते की जो दफनाने की जगह थी उससे पहले वहाँ पर एक लड़की की लाश को दफनाया। और इस डॉक्टर ने जो है क्यों कत्ल किया, लड़की क्या करती थी और किस वजह से जो है ये कत्ल डॉक्टर ने किया, तो ये पूरी कहानी आप इस एपिसोड में ज़रूर सुनिएगा। ये बात है मध्य प्रदेश के सतना ज़िला की, जहाँ पर 20 फरवरी 2021 को जो है एक इलाका है धवेरी, वहाँ पर एक दंत चिकित्सालय था। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब जिनका नाम डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी ये काम करते थे। तो इस चिकित्सालय पर दिन भर जो है पेशेंट आते दांत दिखाने के लिए, दांतों की जो बीमारी से संबंधित उनसे परामर्श लेने के लिए, इलाज लेने के लिए। डॉक्टर साहब का क्लिनिक अच्छा चल रहा था। तभी अचानक जो है एक पास में एक गरीब परिवार रहा करता था। इस गरीब परिवार में एक मुखिया जिनका नाम राम नरेश, उनकी पत्नी रुक्मणी, उनकी 4 बेटियां और एक बेटा, कुल मिलाकर ये इस घर में 7 लोग रह रहे थे। परिवार कुछ गरीब था। राम नरेश की स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी आर्थिक रूप से, वो फर्नीचर का काम भी करते थे। 2 बेटियां, जो बड़ी बेटी और छोटी बेटी थी, उनकी शादी कर दी गई। तीसरे नंबर की बेटी जिसका नाम भानु और चौथे नंबर की बेटी लक्ष्मी और एक लड़का जिसका नाम सागर। अब भानु पढ़ाई में थोड़ी होनहार, उसने जो है अब पढ़ाई करने के बाद में 12वीं के बाद में उसने अपने पिता से कहा कि मैं जो है LLB यानी कि वकालत करना चाहती हूँ। तो पिता ने कहा अच्छी बात है बेटा, वकालत करना चाहते हो। तो उन्होंने फिर एडमिशन लिया LLB के अंदर, और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद उसने कहा कि पिताजी मैं LLB के साथ में कुछ छोटी मोटी नौकरी करना चाह रही हूँ, जिससे कि आपका भी हाथ बढ़ सके और कुछ आर्थिक रूप से अपन सक्षम हो सकें। तो माता पिता ने जब ये बात सुनी तो वो एक बार तो इमोशनल हो गए, लेकिन उन्होंने कहा बेटा कुछ ऐसा गलत काम मत कर देना कि जिससे कि हमारे समाज के अंदर जो है गर्दन नीचे झुकानी पड़े। तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी जिससे कि आपको गर्दन झुकानी पड़े। मैं एक अच्छी नौकरी करूंगी और जो भी मुझे सूटेबल लगेगा वही नौकरी करूंगी, लेकिन आपकी इज्जत को कभी मैं जो है कमज़ोर नहीं होने दूंगी। माता पिता का हमेशा आपका सर गर्व से ऊँचा रखूँगी। इसी बात को लेकर कुछ ही दिनों के बाद में जो है ये जो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी है, इनका जो क्लिनिक है दंत चिकित्सालय फैमिली का, वहाँ पर एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। असिस्टेंट की ज़रूरत थी तो इन्होंने विज्ञापन निकाला कि भाई कोई ऐसा सहायक जो लगना चाह रहे हो तो वो वहाँ पर नौकरी कर सकता है। अब इत्फाक ही है कि इस जो राम नरेश का घर था इसके पास में ही ये दंत चिकित्सालय था। तो इसके बाद इन्होंने फैसला, जो बच्ची थी इसने कहा कि चलो ये दंत चिकित्सालय में एक नौकरी निकली है तो मैं जाकर ट्राई करूं, यदि नंबर आ जाता है तो अच्छी बात है, घर के नज़दीक है, पढ़ाई भी हो जाएगी साथ साथ में। तो वहाँ पर वो इस डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के पास पहुँचती है और कहती है कि साहब मुझे नौकरी की ज़रूरत है। डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी उससे कुछ सवाल जवाब करता है और वो सवाल जवाब अच्छी तरीके से दे देती है। इसके बाद वो उसे सेलेक्ट करके कहता है कि कल से आप नौकरी पर आ सकते हो। हमारे इस दंत चिकित्सालय जो फैमिली दंत चिकित्सालय, इसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9 बजे रहेगा। इसके बीच में 2 घंटे का जो है लंच ब्रेक रहेगा। इसके अंदर आप घर जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, आप 2 घंटे आराम से रेस्ट कर सकते हो। और इसके साथ में आप यदि जब पेशेंट नहीं हो तो आपकी किताबें लाकर इसी दंत चिकित्सालय के अंदर आप तैयारी भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। तो ये बात जब वो जाकर अपने माता पिता को बताती है,
भानु, तो घर वाले खुश होते हैं। भानु की उम्र करीब 21 साल। इधर डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी की उम्र करीब जो है 33 वर्ष, ये भी यंग। अब धीरे धीरे जो है भानु नौकरी करने के लिए इस दंत चिकित्सालय में आना शुरू हो गई। ये बात थी 2018 की। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इधर अब साल 1.5 साल बीते और जब मार्च 2020 का वक्त आया तो इसी दरमियान जो है जनता कर्फ्यू लगा था। आपको पता होगा कोरोना जब की वेव ज़्यादा फैली वापस, तो जनता कर्फ्यू लगाया गया। तो फिर ये दंत चिकित्सालय भी बंद कर दिया गया। इसको भी बंद करना पड़ा क्योंकि कोरोना का जो है वेव वो ज़्यादा थी, लोगों की मौत हो रही थी। सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी कि जनता कर्फ्यू है, यानी कि घर से कोई भी शख्स निकलेगा नहीं, अपने घर पर ही रहेगा। तो इसके बाद ये जनता कर्फ्यू लगने के बाद इस क्लिनिक को भी जो है डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने बंद कर दिया कुछ समय के लिए। वापस जब ये 20 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के बाद में वक्त बीतता गया, अब आता है अगस्त का महीना, तो इसने वापस सूचना भिजवाई कि 1 अगस्त से जो है क्लिनिक वापस खुलेगा। तो ये बात भानु तक पहुंची, भानु को बताया गया, तो भानु वापस अपने काम पर लौट आई। ऐसी बीच इन दोनों के बीच कुछ नज़दीकियां बढ़ चुकी थी, यानी कि भानु और डॉक्टर के बीच जो है धीरे धीरे एक दूसरे से ये प्यार करने लगे, एक दूसरे से जो है इनकी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। तो अब वक्त आया, धीरे धीरे जो सितंबर बीतता, अक्टूबर बीतता, नवंबर बीता। इसी बीच 14 दिसंबर 2000 जो दिसंबर का महीना था, इससे पहले ये भानु की जो है अक्टूबर के महीने के आसपास इसके घर पर कुछ जो है लोग रिश्ता लेकर आए। लड़का इनके माता पिता ने एक लड़का भी देखा कि शादी हो जाए। तो भानु की एक जगह शादी तय कर दी थी, यानी कि शादी की जो है उसकी लड़का देखा और उसकी सगाई वगैरह सभी बातचीत चली कि अब शादी करनी है। तो वो जब इस क्लिनिक पर पहुंचती है तो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से कहती है कि मेरे घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने जो है मेरी शादी तय कर दी है, यानी कि अब मेरे घर वाले शादी करेंगे, तो अच्छा लड़का है। ये बात जब उसको बताई गई तो फिर उसे अखरा, उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, शादी तो हम दोनों ही करेंगे। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माता पिता जहाँ पर शादी करेंगे मैं वहीं पर शादी करूँगी। जब ये बात आशुतोष को कही जाती है तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में अब झगड़ा शुरू होने लग गया। जब वो क्लिनिक पर आती तो उसके बाद इन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। अब धीरे धीरे ये बहस इतनी बढ़ चुकी थी कि अब तारीख है 14 दिसंबर 2020। इस दिन सुबह जब भानु क्लिनिक पर आती है, आकर काम पर लगती है, उसके बाद करीब शाम के 7 बजे वो कहती है कि मैं अब घर जा रही हूँ। तो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी कहता है, देखो अब शादी मैं तुमसे करूँगा, तुम दूसरी जगह शादी करोगी नहीं। तो वो मना कर देती है। इसी बीच दोनों के बीच तिक्की नोक झोंक होती है। तो वो जैसे ही बाहर जाने लगती है तो उसका दुपट्टा खींचकर डॉक्टर ने उसे जोर से झटका दिया, वो नीचे गिर जाती है। उसके कुछ चोट भी लगी, लेकिन वापस वो संभलती है, उठती है और वो कहती है कि आज के बाद मैं इस क्लिनिक पर नहीं आऊँगी। अब इसी को देखते हुए उसको ज़ोरदार गुस्सा आया डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को। उसने उसका दुपट्टा दोनों हाथों में जकड़ा और जब तक उसके गले में जो दुपट्टा था उसको खांसता रहा, जब तक कि भानु की मौत नहीं हो गई। अब भानु का जो है गले पर उसने दुपट्टे को खांचा तो उसका लगातार खांसने की वजह से उसका कुछ ही पल बाद में उसकी मौत हो जाती है भानु की। अब लाश उसके क्लिनिक पर पड़ी। अब वो घबराता है कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक कोई बाहर पेशेंट आता है, वो दरवाज़ा डोर खटखटाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, अभी पेशेंट नहीं देख रहा हूँ, तो आप कुछ समय बाद आइएगा। डॉक्टर जो ये अपने क्लिनिक पर, अब इसने सोचा कि अब क्या किया जाए। इसके बाद ये एक बोरी संभालता है, उस बोरी में इस भानु की लाश को डालता है और क्लिनिक पर ही जो है एक जगह छुपा देता है। इसके बाद वो 9 बजे तक पेशेंट देखता है। फिर उसके बाद वो मार्केट में जाता है और भारी मात्रा में नमक लेकर आता है। अब वापस 20 तारीख को बेटी घर नहीं पहुंची तो घर वालों की परेशानी। इस डॉक्टर से पूछा गया तो उसने कहा कि जो भानु तो यहाँ से कब की चली गई, मुझे बताकर भी नहीं गई कि कहाँ गई है। तो घर वालों ने सोचा कि कहीं गई होगी, फ़ोन मैसेज कर देगी, आ जाएगी।
अब दूसरा दिन आया। अब ये जब नमक लेने गया तो इससे जो है एक रास्ते में मरा हुआ कुत्ता मिला, तो इसने इस कुत्ते को भी जो है उस गाड़ी में डाला और लाकर इसके क्लिनिक के पास में ही डाल दिया। अब दूसरे दिन इसने जहाँ पर मजदूरी के लिए इंतज़ार करते हैं वहाँ पर गया और 2 मज़दूर लेकर आया। उसने कहा कि मेरे जो क्लिनिक के पास में एक सीवरेज का जो एक नाला है उसका पानी आता है और ये जो जगह खाली है यहाँ पर परेशानी है, तो इस नाले में जो है मेरे क्लिनिक का पानी वगैरह जाता रहेगा, तो यहाँ पर एक गहरा गड्ढा कर दो। तो वो 2 मज़दूर लगाता है और गहरा गड्ढा करवाता है। उसके बाद इंतज़ार करता है शाम होने का। जब शाम हो गई तो मज़दूर चले गए। उसके बाद में उस बोरी को उठाता है, उस गड्ढे में डालता है, सारा नमक डालता है और उस गड्ढे को भर देता है। अब तीसरे दिन वापस जब सुबह होती है तो थोड़ा गड्ढा ऊपर तक दिखाई देता है। इसके बाद जब वो एक कुत्ता देखता है पड़ा हुआ तो उसको ले जाकर उसमें डालता है, तो लोग उसके आसपास देखते हैं। तब देखते हैं तो पता चलता है कि भाई डॉक्टर साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं। इसी बीच जब घर वालों की टेंशन बढ़ी कि बच्ची भानु वापस लौटी नहीं है, इधर डॉक्टर से भी पूछताछ हुई, तो इसकी माँ जाकर, अब इसके माता पिता जाकर पुलिस स्टेशन पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस जो है कुछ कार्रवाई करती नहीं है। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, इधर भानु का पता नहीं चल रहा है। इसी बीच अब जो भानु की माँ है वो मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज करवाती है कि मेरी बेटी लगातार काफ़ी दिनों से लापता है, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय से पुलिस स्टेशन पर जब फ़ोन आता है तो फिर पुलिस हरकत में आती है और पुलिस जब इस मामले को सीरियस लेती है उसके बाद पूरी तहकीकात करती है। तो एक दिन अचानक ये साहब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर थे। अब तो सिपाहियों को भेजा गया कि भिजाओ, और पुलिस वाले गए और उन्होंने कहा कि आपको साहब बुला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं पेशेंट देख लेता हूं, इसके बाद चलता हूं। वो कुछ पेशेंट देखते हैं, उसके बाद उन पुलिस वालों के साथ जाते हैं। उससे पहले 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार करके उस थाने में इस लड़के की गुमशुदगी को लेकर बिठा रखा था। अब पुलिस ने एक बड़ी चाल चली कि ऐसे तो ये डॉक्टर, अब शक डॉक्टर पर था, अंतिम जो है इस नौकरी डॉक्टर के क्लिनिक पर कर रही थी, लेकिन डॉक्टर से जब पहले भी पूछताछ हुई थी उसने एक ही जवाब दिया कि जो है मुझे बिना बताए वो कहीं चली गई, मुझे बता कर गई नहीं, इसलिए मैं जानता नहीं हूँ। इसी बीच अब क्योंकि जो भानु की बहन थी छोटी, उसके नंबर पर ये मैसेज करती थी, यानी कि भानु तो मर चुकी थी, लेकिन जो भानु का मोबाइल फ़ोन था उससे मैसेज जाते थे कि मैं ठीक हूँ, मैं कहीं बाहर नौकरी कर रही हूँ, आप चिंता ना करें। जब घर वाले फ़ोन लगाते तो फ़ोन काट देते। तो पुलिस के पास अब उसकी CDR और लोकेशन पुलिस के पास थी। तो पुलिस अब इस डॉक्टर के क्लिनिक के आसपास में ही उसकी लोकेशन आ रही थी। तो अब इधर डॉक्टर के ऊपर पूरा शक और लोकेशन इस डॉक्टर के क्लिनिक के आसपास, कभी क्लिनिक के अंदर, जब वो लापता है 58 दिनों से और इसके बाद भी जो है उसकी लोकेशन इसके आसपास आ रही है। तो पुलिस ने अब जो लोग थे उन्हें एक एक करके ले जा रहे हैं अंदर। उन्हें ज़ोरदार जो है कहा गया कि तुम्हें ज़ोर ज़ोर से जो आवाज़ करनी है कि मत मारो मत मारो, यानी कि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। तो एक तरीके से जब वो चिल्ला रहे थे तो अब धीरे धीरे 4 लोगों का नंबर आया, तो चौथे का नंबर था, उसके बाद में 5वें का नंबर ये डॉक्टर साहब थे। तो वो एक पुलिस वाला कहता है कि डॉक्टर साहब आप तैयार हो जाइए, आपका ही नंबर है, देख लो आप। तो वो घबरा जाता है कि अब देखो इनके साथ जो 4 लोग गए थे, इन्हें जो है बाहर तक आवाज़ आ रही है, चिल्ला रहे हैं, मार रहे हैं। इसी बीच वो कहता है कि साहब मुझे मारिएगा मत, मैं सब कुछ आपको सही बता देता हूँ। तो डॉक्टर घबरा कर अब पुलिस को सारी बात बताता है कि 14 दिसंबर 2020 को मेरे जो है क्लिनिक पर ये भानु आई थी, मैं उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन उसने शादी के लिए मना किया। इसके बाद उसके गले में जो दुपट्टा था उससे मैंने उसका गला घोंट दिया, गुस्से में उसकी मौत हो गई। इसके बाद में मैंने उसकी लाश को दफना दिया। तो पुलिस वाले कहते हैं कि कहाँ पर दफनाया, तो वो बताता है कि मेरे क्लिनिक के पास में ही जो एक ये खाली जगह पड़ी है वहाँ पर मैंने दफनाया, इस गली में। तो पुलिस की टीम जाती है, वहाँ पर कुछ मजदूरों को बुलाया जाता है, वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जाता है। जब गड्ढा खोदा जाता है तो पहले कुत्ते की लाश निकलती है। पुलिस को और गुस्सा आता है, पुलिस वाले कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर तो एक कुत्ते की लाश निकली है। वो कहता है कि साहब इस गड्ढे को और थोड़ा खोदिएगा, आपको लाश ज़रूर मिलेगी। पुलिस अब उस गड्ढे को और गहरा करवाती है। जैसे ही गहरा गड्ढा करवाती है, क्योंकि नमक ज़्यादा मात्रा में डाला हुआ था,
तो लाश पूरी तरीके से अब कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। अब उस कंकाल को निकाला गया, डीएनए रिपोर्ट भेजी गई, वो उसकी परिवार से मैच हो गई, यानी कि लाश भानु की थी। इधर इस मामले को लेकर अब पुलिस ने जो है उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवाया और लंबा जो है केस चला, चार्जशीट पेश की गई। इसी के बाद 16 मार्च 2023 को अदालत ने आरोपी डॉक्टर अतुल त्रिपाठी को जो है आरोपी मानते हुए और इस कत्ल का जो है उसका जुर्म मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। यानी कि अदालत ने कहा कि डॉक्टर ने जिस तरीके से एक क्लिनिक पर काम करने वाली एक गरीब लड़की जो अपने आप को पैरों पर खड़ा करना चाह रही थी, जो वकालत कर रही थी, उसे शादी को लेकर दबाव बनाया, शादी नहीं की, उसके बाद उसका गला घोट दिया गया और उसे मारा गया। इसके बाद उसकी लाश को दफना दिया गया। तो ताउम्र उसे जो है जब तक वो जिंदा है तब तक वो सलाखों के पीछे रहेगा, यानी कि आजीवन कारावास। इसके बाद डॉक्टर साहब ने अदालत से दरख्वास्त की, वो गिड़गड़ाया कि डॉक्टर साहब जो इस केस के आयु थे वो मेरे क्लिनिक पर आए और उन्होंने जब क्लिनिक पर आए तो उन्होंने दांत दिखाए और कहा कि मेरे दांत बदलना है, यानी कि इसको नाप दिलाया दांत बदलने के लिए। तो मैंने उनसे 6000 की डिमांड कर दी, इसीलिए इन्होंने मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया है, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो लोकेशन मोबाइल का बरामद होना और इनके क्लिनिक पर लास्ट लोकेशन, कुल मिलाकर उस लाश को वहाँ पर दफनाना, ये सारी चीज़ें इस डॉक्टर के खिलाफ थी और इसी वजह से इस डॉक्टर ने इस लड़की की हत्या की। तो इसका ये जुर्म था। तो आजीवन कारावास की सज़ा हुई। तो एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की एक डॉक्टर के साथ काम करने वाले सहायक के तौर पर उसे ही मार दिया गया। कुल मिलाकर 58 दिनों के बाद में ये पकड़ा गया और एक हत्या का राज खुला। एक लड़की जो अपने सपनों को लेकर, अपने माता पिता के सपनों को लेकर पूरा करना चाह रही थी, लेकिन उसे मात्र 21 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।